आखिर अनिरुद्ध को क्यों ही झनक से घिन? अनिरुद्ध क्यों छीनना चाहता है झनक से उसकी बेटी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप झनक शो में देख रहे हैं कि अनिरुद्ध का बर्ताव जो है झनक के प्रति बिल्कुल ही चेंज हो गया है। मतलब अब तक वो झनक के लिए दीवाना हो रहा था, झनक को उसे ढूंढना था, झनक से मिलना चाहता था, लेकिन अब झनक की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मतलब अचानक से कोई आकर उसे झनक के बारे में बुरा बोल देता है और अनिरुद्ध जो है अपना माइंडसेट एक पल में चेंज कर लेता है और झनक के लिए उसने अलग माइंडसेट अब बना लिया है। जिस तरीके से उसे दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अनिरुद्ध इतना ज्यादा कंफ्यूज है इस पूरे शो में कि कोई और इतना कंफ्यूज नहीं होगा। अनिरुद्ध यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो झनक से सच में प्यार करता है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उसका बर्ताव है झनक के प्रति वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एकदम से वो झनक से बहुत प्यार करने लगता है, एकदम से वो बहुत नफरत करने लगता है और नफरत करने की भी जो वजह है वो बड़ी ही बेतुकी है। कोई भी रैंडम व्यक्ति आकर उसे झनक के खिलाफ भड़का गया और अनिरुद्ध ने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। ले दे के अनिरुद्ध ने अर्शी के साथ कभी भी ना रहने का फैसला किया था। उसे अर्शी के साथ नहीं रहना था, डाइवोर्स लेना चाहता था। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि झनक पराशर की बीवी है, उनकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पर अनिरुद्ध को अचानक से झनक से घिन होने लगती है कि झनक ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन वो शादी कर चुकी है। अनिरुद्ध को ये कभी नजर नहीं आता कि मैंने भी तो शादी कर ली है, अर्शी के साथ उसके साथ रह रहा हूँ, 5 साल से तो मैं अर्शी के साथ ही रह रहा हूँ, तो यहाँ पर झनक को कैसा लगता होगा। लेकिन अनिरुद्ध को ये नहीं सोचना, सारे नियम कायदे सिर्फ झनक पर ही लागू होते हैं, इसीलिए तो वो झनक के पास अब बिल्कुल नहीं जाना चाहता। झनक ने उसकी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे अच्छा नाम दिया, अच्छे संस्कार दिए। अब उसकी बेटी को जब उसे सौंप दिया गया तो अनिरुद्ध का तेवर ही चेंज हो गया है। यहाँ पर मून की तबीयत खराब हो गई है, सब लोग उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बूढ़ो माँ उससे रिक्वेस्ट करिए कि झनक से एक बार बात करा दो, शायद इसकी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन अनिरुद्ध का जो तेवर है ना वो बिल्कुल ही बदला हुआ है, इतना उसके एटीट्यूड लेवल में चेंज आ गया है कि बड़ा ही अनएक्सेप्टेबल है। जी हाँ, वो ये कहता हुआ नजर आया कि कोई जरूरत नहीं है झनक से इसकी बात कराने की, ठीक हो जाएगी। मतलब उसे अपनी बच्ची की इतनी भी फिक्र नहीं है कि उसे झनक चाहिए, उसको अपनी माँ चाहिए, क्योंकि बचपन से वो जिसके साथ रही है वो उसे ही अपनी माँ मानती है। अचानक से छोटे बच्चे को किसी और को दे दिया जाए और ये कहा जाए कि आज से ये तुम्हारी माँ है, तो वो बच्चा तो नहीं समझ सकता ना, वो बच्चा तो उसे ही अपनी माँ मानेगा जिसे उसने बचपन से देखा है। अब झनक ने भले ही मून को जन्म नहीं दिया, लेकिन माँ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाई है। तो अनिरुद्ध जो ये सब कुछ आकर बड़े ही क्लियरली, बड़े ही पेशेंटली सबको बता देता है, लेकिन उसे ये बात भी समझना चाहिए कि वो बच्चा जो है झनक से जुड़ा हुआ है, उस बच्चे को झनक चाहिए। लेकिन नहीं, अनिरुद्ध अपनी आग में, अपने जेलसी में इतना ज्यादा जल रहा है कि उसे मून भी दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ उसे वो बिल्कुल भी मून को झनक के पास लेकर नहीं जाना चाहता। इनफैक्ट यहाँ पर जब मून से बात होती है पराशर की कॉल पे, तो यहाँ पर वो कॉल भी काट देता है क्योंकि झनक की वो शक्ल नहीं देखना चाहता। दोस्तों, ये क्या ही स्टोरी है जो बिल्कुल भी किसी के समझ के परे है। कुछ यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है, आखिर ये स्टोरी क्या कन्वे करना चाहती है। यही यहाँ पर एक शॉकिंग चीज आप देखने वाले हैं कि झनक अब प्रेग्नेंट भी होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक का मिलन जरूर दर्शक देखना चाहते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं कि झनक की शादी नहीं हुई अनिरुद्ध से और यहाँ पर झनक माँ भी बन जाती है उसके बच्चे की, और ऊपर से उसके चेहरे पर खुशी का लेवल ही अलग होता है कि वो अपने सरजी के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो भी बिन शादी के। तो दोस्तों, ये यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहता है? ये भी बताया जा रहा है कि झनक के पेट में जो बच्चा है उसको भी नुकसान पहुंचने वाला है। दोस्तों, अगर यहाँ पे बच्चे को दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब जरूर लीप से पहले झनक अपने बच्चे को जन्म तो देगी और उसके बाद हो सकता है कि झनक के बच्चे की स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अनिरुद्ध का जो एटीट्यूड लेवल है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।